अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट सहित साजिद हुसैन के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर पड़ोसी खित्ते से, जहां इस्लामी जमहूरिया ईरान ने दुश्मन के खिलाफ एक नाकाबिले यकीन मास्टर स्ट्रोक खेला है। ईरान ने न सिर्फ सरहदों के पार तबाही मचाई है, बल्कि मुल्क के अंदर मौजूद मोसाद के मोल्स का किला गुमा कर दिया है। गुरोस कीवानी गद्दार का अंजाम। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इस्राएली जासूस कुरोस कीवानी को फांसी दे दी है। इस शख्स ने सूडान में बैठकर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के जरिए मोसाद से हाथ मिलाया था। IRGC ने इसे सैवेज बैलेग से गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक के बाद आज इस गद्दार का खात्मा कर दिया गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो भी मुल्क की सलामती से खेलेगा उसका यही अंजाम होगा। तेल अवीव पर मौत की बारिश हो रही है। शहीद रहनुमा अली लारीजानी की शहादत का बदला लेने के लिए ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर मिसाइल से हमला किया है। 18 मार्च की सुबह तेल अवीव का स्वेडोर सेंटर रेलवे स्टेशन ईरानियन मिसाइल्स की जद में आकर तबाह हो गया। हर तरफ जली हुई ट्रेन और टूटे हुए प्लेटफॉर्म्स हैं। इसराइल रेलवेज ने पूरे मुल्क में ऑपरेशन बंद कर दिया है। होलोन और रामत गान में भी शदीद नुकसानात की इत्तला है। क्लस्टर वॉरहेड्स इस्तेमाल किए गए हैं। नया चैलेंज ईरान ने इस बार खुरम शहर और गद्र बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, जो मैक 16 की रफ्तार से दुश्मन पर गिरते हैं। इन मिसाइल्स में मौजूद 80 बॉम्बलेट्स ने इसराइली आयरन डोम को बेबस कर दिया है। रमतगान में एक बुजुर्ग जोड़ा शार्पनर लगने से हलाक हो गया, क्योंकि उनके पास शेल्टर तक पहुंचने का वक्त ही नहीं था। इस जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब तक 300 मिसाइल्स और 500 ड्रोन्स दाग चुका है। ईरान ने वाज़ह कर दिया है कि जब तक यूएस और इसराइल अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करते, ये कार्रवाइयां रुकने वाली नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां यूएस मिलिट्री ने ईरानियन मिसाइल साइट्स पर एक भारी हमला करने का दावा किया है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकन फौज ने ईरान की कोस्टलाइन पर मौजूद हार्डन्ड मिसाइल साइट्स पर 5000 पाउंड के डीप पेनिट्रेटर म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई की तस्दीक करते हुए कहा है कि यह नुकसान परमानेंट है और ईरान को इसे दोबारा बनाने में 10 साल लग जाएंगे। उनका कहना था कि ल्यूनेटिक्स के हाथों में न्यूक्लियर हथियार नहीं छोड़े जा सकते। ट्रंप ने नेटो पर भी नाराजगी जाहिर की है कि उन्होंने इस मुहिम में अमेरिका का साथ नहीं दिया। दूसरी तरफ ईरान ने इसका जबरदस्त जवाब दिया है। ईरानियन इंटेलिजेंस के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक अमेरिका को 3200 से ज्यादा कैजुअल्टीज का सामना करना पड़ा है, जिनमें 200 हलाकतें और 3000 से जायद जख्मी शामिल है। ईरान का दावा है कि उन्होंने अमेरिका के 150 मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स, 23 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स और 37 एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खित्ते में मौजूद 43% अमेरिकन असलहा खत्म हो चुका है। इस जंग के पीछे एक बड़ी हिकमत अमली नजर आ रही है। माहिरीन का कहना है कि ट्रंप का यह ऑपरेशन एपिक फ्यूरी दरअसल चाइना को निशाना बना रहा है। चाइना अपनी जरूरत का 20% तेल ईरान और वेनेजुएला से लेता था और अब दोनों रास्ते बंद हो चुके हैं। इसके अलावा दोनों मुल्कों ने युआन में तिजारत शुरू की थी, जो अब कोलैप्स हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के मशहूर HQ-9B मिसाइल डिफेंस सिस्टम और JY-27 रेडार, जो F-22 और F-35 को पकड़ने का दावा करते थे, इस जंग में मुकम्मल नाकाम रहे। इंडिया के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर और अब ईरान वेनेजुएला में इनकी नाकामी ने चाइनीज आर्म्स मार्केट की रेपुटेशन को सख्त दचका पहुंचाया है। चाइना का $400 बिलियन का 25 ईयर प्लान और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब खतरे में है। ईरान के पलटवार ने सऊदी रिफाइनरीज को भी निशाना बनाया है, जिससे चाइना की ब्रोकर्ड सऊदी ईरान दोस्ती अब इम्तिहान की घड़ी में है। मजीद क्या अपडेट्स आती है आप तक पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।